सैलरी आती है और 2 हफ्ते में गायब हो जाती है। कभी सोचा है पैसा कहाँ जा रहा है? पॉइंट नंबर 1, बजटिंग क्या होता है? यही होता है बिना बजट के। बजटिंग का मतलब सिंपल है, अपने इनकम को एक रोड मैप देना। अगर आपके पास 30,000 इनकम है तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि 15,000 घर के एक्सपेंस के लिए, 9,000 लाइफस्टाइल के लिए, 6,000 सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा। बजट के बिना पैसा हवा की तरह उड़ जाता है, लेकिन बजट के साथ आप अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हो। आप खुद अपने पैसों के मालिक बनते हो। पैसे आपको कंट्रोल नहीं करता है, आप पैसे को कंट्रोल करते हो। आप बताओ, आप अपने बजट लिखते हो या सिर्फ याद रखते हो? कमेंट में जरूर बताओ। पॉइंट नंबर 2, व्हाई बजटिंग इज इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी हैबिट आपको डेब्ट फ्री, स्टेट फ्री और रिच बना सकती है। यह है बजटिंग। बजट जरूरी क्यों है? ओवर स्पेंडिंग कंट्रोल करता है। मान लो आपको फोन पसंद आया 50,000 का, लेकिन बजट के हिसाब से अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप खरीदारी से बचते हो। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल गोल के लिए मदद करता है। चाहे वो अपना घर खरीदना हो, कार लेना हो या रिटायरमेंट फंड बनाना हो। पॉइंट नंबर 3, इमरजेंसी सिचुएशन में लाइफ सेवर होता है, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम, जॉब लॉस। अगर बजट के थ्रू इमरजेंसी फंड बना हुआ है तो लोन लेने की टेंशन नहीं होती। एक लाइन याद रखो, जो बंदा बजट बनाता है वो अपने फ्यूचर का मालिक बन जाता है। आपका बिगेस्ट फाइनेंशियल गोल क्या है? पॉइंट नंबर 3, 50-30-20 रूल। अपनी सैलरी कैसे डिवाइड करना चाहिए, एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं जो दुनिया भर में पॉपुलर है। 50-30-20 रूल। एग्जांपल, अगर आपकी मंथली सैलरी 40,000 रुपीज है, 50% यानी कि 20,000 नीट, रेंट, राशन, बिल पे लगाओ। 30% यानी कि 12,000 वांट, मूवी, ट्रैवल, शॉपिंग पे लगाओ। 20% यानी कि 8,000 सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ में लगाओ। इस रूल का फायदा यह है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को एंजॉय भी करते हो और फ्यूचर के लिए सेव। लेकिन एक प्रो टिप, अगर आपके एक्सपेंस कम है तो सेविंग का परसेंटेज बढ़ाओ। फॉर एग्जांपल 30% सेव करना पॉसिबल हो तो और भी अच्छा। आप कितना परसेंट सेविंग करते हो अपनी सैलरी का? कमेंट करके जरूर बताओ। पॉइंट नंबर 4, जीरो बेस्ड एंड इनवेलॉप बजटिंग। सैलरी आई और एक हफ्ते में उड़ गई, या प्रॉब्लम सॉल्व होती? ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है जीरो बेस्ड और इनवेलॉप बजटिंग से। जीरो बेस्ड बजटिंग, हर एक रुपये का प्लान बनाओ। अगर आपकी इनकम 35,000 है तो पूरा डिवाइड करो कैटेगरी में। 15,000 रेंट के लिए, 10,000 लाइफस्टाइल के लिए, 7,000 सेविंग के लिए, 3,000 इमरजेंसी फंड। एंड ऑफ मंथ बैलेंस इज इक्वल टू 0, बट पैसा कहीं वेस्ट नहीं हुआ। इनवेलॉप मेथड, कैश निकाल कर इनवेलॉप में डाल दो, ग्रोसरी, ट्रैवल, इंटरटेनमेंट। जब इनवेलॉप खाली हो जाए समझ जाओ उस कैटेगरी का बजट खत्म हो गया है। ओल्ड स्कूल है बट डिसिप्लिन लाता है। आपको कौन सा मेथड इजी लगा, जीरो बेस्ड या इनवेलॉप? पॉइंट नंबर 5, गोल्डन मनी मैनेजमेंट। सिर्फ बजट बनाना इनफ नहीं है, पैसों को ग्रो करना और प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। ट्रैक एक्सपेंस, हर खर्चा लिखो या मनी मैनेजर ऐप में उसे यूज करो। अवेयरनेस इज इक्वल टू सेविंग। इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 3 to 6 मंथ का बफर रखो। जॉब चली जाए तो लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। अवॉइड बैड डेब्ट, अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड स्वाइप और पर्सनल लोन अवॉइड करो। इन्वेस्ट रेगुलरली, इन्फ्लेशन के वजह से पैसा बैंक में पड़ा वैल्यू लॉस करता है। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, पीपीएफ या स्टॉक में इन्वेस्ट करो। नीड वर्सेस वांट, जरूरत और चाहत का डिफरेंस समझो। राशन एक नीड है लेकिन फिफ्थ पैर स्नीकर एक वांट है। मंथली रिव्यू, हर महीने देखो कि बजट फ्लो हुआ या नहीं हुआ, उसे एडजस्ट करो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक कीप लर्निंग, बी फोकस।